गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव बुक्स ऑफ रीजनिंग, फिर से आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ। अब तक में हम लोगों ने अल्फाबेट पार्ट 5 तक एंड एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विथ वेरियस टर्मिनोलॉजीज के तहत 10 टर्मिनोलॉजी को देखा, जिसको कि मैंने रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया। आगे के जो भी टर्मिनोलॉजी हैं, आगे के जो भी और बातें हैं, उन बातों को डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, उन टर्मिनोलॉजी से भी मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपको अवगत कराएं। तो फिलहाल एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विद वेरियस टर्मिनोलॉजी को जैसे मैंने बताया था कि अल्फाबेट पार्ट 5 में मैंने आयामों से संबंधित तथ्यों को कंक्लूड किया था, और मैंने इस बात की चर्चा की थी कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उन तथ्यों से अवगत होंगे, हम उन तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे जो कि अल्फाबेट से रिलेटेड, अल्फाबेट के विविध आयामों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक है। उन तथ्यों की जानकारी आपको देना चाहेंगे जिसके आधार पे आप अल्फाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकें। कहने का अभिप्राय है कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू अल्फाबेट। Some important factors to solve problem related to alphabet। अर्थात अल्फाबेट पर आधारित प्रश्नों को हल करने से संबंधित, वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को हल करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जो कि अल्फाबेट पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए नितांत आवश्यक है, जिसके बगैर आप अल्फाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। कहने का अभिप्राय है कि यदि आप वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को शीघ्रता एवं सटीकता के साथ इजीली सॉल्व करना चाहते हैं, आसानी से हल करना चाहते हैं, तो इन तथ्यों की जानकारी नितांत आवश्यक है। तो आइए चलें उन कारकों से, उन तथ्यों से, उन फैक्टर्स से आपका परिचय कराते हैं जो कि अल्फाबेट से संबंधित प्रश्नों के लिए नितांत आवश्यक है। तो सबसे पहला फैक्टर है, वह सबसे पहला फैक्टर है प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट। सबसे पहला जो फैक्टर है वह प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट। कहने का अभिप्राय है कि अल्फाबेट का स्थानीय मान, वर्णमाला का स्थानीय मान, सबसे पहला फैक्टर है प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट। और जो सेकेंड वन है वो है कंसेप्ट ऑफ अपोजिट लेटर्स। कंसेप्ट ऑफ अपोजिट लेटर्स और प्रॉपर लेटर ऑब्लिक
प्रॉपर वैल्यू फाइंडिंग। इनिशियली सबसे पहले ऐसे तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे अप्रोच है, बहुत सारे अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा यूनिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस पे आपका सामना होगा। डिफरेंट टाइप्स अप्रोचेस से आपको मैं अवगत कराऊंगा, लेकिन जो सबसे पहला इनिशियल फैक्टर है वह है प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट एंड सेकेंड वन कंसेप्ट ऑफ अपोजिट लेटर और प्रॉपर लेटर और प्रॉपर वैल्यू फाइंडिंग, जिस कड़ी में सबसे पहले हम आपको प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट के कंसेप्ट से अवगत कराना चाहते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। तो चलिए प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट पर एक नज़र डालें। प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट कहने का अभिप्राय है अंग्रेजी वर्णमाला का स्थानीय मान। कहने का अभिप्राय है अंग्रेजी वर्णमाला का स्थानीय मान, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर जिस भी क्रम पर मौजूद होते हैं उस क्रम को ही उस अक्षर का स्थानीय मान कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर जिस भी क्रम पर मौजूद होते हैं, जिस भी पोजीशन पर मौजूद होते हैं, वह क्रम वह पोजीशन ही उस अक्षर का स्थानीय मान कहलाता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ अ लेटर इन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड देयर प्लेस वैल्यू। द पोजीशन ऑफ अ लेटर इन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड देयर प्लेस वैल्यू। अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर जिस भी क्रम पर मौजूद होते हैं वह क्रम ही उस अक्षर का स्थानीय मान कहलाता है। द पोजीशन ऑफ अ लेटर, द पोजीशन ऑफ अ लेटर इन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस is called place value of that letter. The position of a letter in alphabetical sequence is called place value of that letter. या the position of a letter in alphabetical value, the position of a letter in alphabetical sequence is called place value of that letter। कहने का अभिप्राय है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर जिस भी क्रम पर मौजूद होते हैं वह क्रम ही उस अक्षर का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे A1 B2 C3 Z26। कहने का अभिप्राय है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर जिस भी क्रम पर मौजूद होते हैं वह क्रम ही उस अक्षर का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि ए 1 नंबर पोजीशन पर होता है तो ए का वर्णमाला क्रमांकिक मान 1 माना जाएगा। बी 2 नंबर पे होता है तो बी का वर्णमाला क्रमांकिक मान 2 माना जाएगा। सी 3 नंबर पे होता है तो सी का वर्णमाला क्रमांकिक मान 3 होगा। और जेड 26 नंबर पे होता है तो जेड का वर्णमाला क्रमांकिक मान 24 होगा। मैं आपको यह याद दिला देना चाह रहा हूँ एक बार फिर से, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने अल्फ़ाबेट टॉपिक को सर्वप्रथम इसलिए प्रारंभ किया था कि इस टॉपिक्स में
बहुत सारे ऐसे अप्रोच, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट से आपका सामना होगा जिसकी अहमियतता, जिसका इम्पोर्टेंस केवल अल्फ़ाबेट टॉपिक से ही नहीं बल्कि अल्फ़ाबेट्स के अलावे भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स के तहत दर्शाए गए कंसेप्ट, अल्फ़ाबेट के तहत बताए गए कंसेप्ट एवं अप्रोच की अहमियतता अन्य टॉपिक्स में भी होगी। जैसे जब आप कोडिंग डिकोडिंग बनाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न बनाएंगे तो वहाँ पे भी अल्फ़ाबेट की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। लेटर बेस्ड एनालॉजी में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी अल्फ़ाबेट से आपका सामना होगा। लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जब प्रश्न बनाएंगे तो वहाँ पे भी अल्फ़ाबेट से आपका सामना होगा। और कैपिटल लेटर सीरीज पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपका लेटर से सामना होगा। अर्थात अल्फ़ाबेट एक ऐसा चीज़ है जिसके जो कि प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका इम्पोर्टेंस केवल अल्फ़ाबेट टॉपिक्स में ही नहीं, इसके अलावा भी अन्य टॉपिक्स में भी है। इसलिए हम ये बताना चाहेंगे कि आपको अल्फ़ाबेट टॉपिक्स के तहत कुछ ऐसे कंसेप्ट से जो अवगत कराया जा रहा है जिसकी अहमियतता केवल अल्फ़ाबेट नहीं बल्कि इसके अलावे भी है। अतः आप इसे भूल कर भी भूलने का प्रयास न करेंगे। यदि आपको शीघ्रता एवं सटीकता के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट की जब बात की गई तो हमने बताया कि द पोजीशन ऑफ अ लेटर इन अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड देयर प्लेस वैल्यू, इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू ऑफ दैट लेटर। दैट इज जैसे कि ए का पोजीशन, ए 1 नंबर पोजीशन पर होता है तो ए का प्लेस वैल्यू 1 हुआ। बी 2 नंबर पोजीशन पर होता है तो बी का प्लेस वैल्यू हमने 2, सी 3, जेड 26। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अल्फ़ाबेट एवं अल्फ़ाबेट से संबंधित अन्य भी टॉपिक्स, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज इत्यादि से संबंधित प्रश्न को शीघ्रता एवं सटीकता के साथ इजीली सॉल्व करना चाहते हैं, इजीली हल करना चाहते हैं, तो यह नितांत आवश्यक है, यह कंपलसरी है, यह अनिवार्य है कि आपको अल्फ़ाबेट्स के मान पे कमांड हो। कहने का अभिप्राय है कि जब आपसे लेटर कहा जाए तो आप विद इन सेकेंड उसका मान बताएं और जब आपको कोई मान बोला जाए तो विद इन सेकेंड आप लेटर बताएं। कहने का मेरा अभिप्राय है कि यदि आप स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ अल्फ़ाबेट से रिलेटेड केवल अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट ही नहीं है बल्कि कोडिंग डिकोडिंग भी अल्फ़ाबेट से रिलेट होता है, एनालॉजी भी अल्फ़ाबेट से रिलेट होते हैं, क्लासिफिकेशन भी अल्फ़ाबेट से रिलेट होते हैं और कैपिटल लेटर सीरीज भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होते हैं। तो जहां जहां भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, तो यदि आप अल्फ़ाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को शीघ्रता एवं सटीकता के साथ सॉल्व करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू अल्फ़ाबेट्स विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी, दैट इट इज कंपल्सन यू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट एज लाइक कि जैसे कि हम आपको जैसे ही लेटर बोलें आप विद इन सेकेंड मान बताएंगे और जैसे ही मान कोई बोला जाए तो आप विद इन सेकेंड लेटर बताएंगे। जैसे कि यदि मैं कहता हूं क्यू तो विद इन सेकेंड आप कहेंगे 17, आर विद इन सेकेंड आप कहेंगे 18, एच विद इन सेकेंड आप कहेंगे 8, एन विद इन सेकेंड आप कहेंगे 14, क्यू विद इन सेकेंड 17, यू विद इन सेकेंड 21, 11 विद इन सेकेंड के, 19 विद इन सेकेंड एस, 26 जेड, 4 डी। कहने का अभिप्राय है कि यदि आपसे लेटर कहा जाए तो आप लेटर का मान बताएंगे और यदि आपसे मान कहा जाए तो विद इन सेकेंड लेटर कहेंगे। यदि आपसे कोई वर्ड कहा जाता है तो विद इन सेकेंड उसमें प्रयुक्त अक्षर के आपको मान बता देने हैं। आपसे कहा गया सन तो क्विक
ठीक आपको कहना पड़ेगा कि 19 21 14। आपको कहा गया बॉक्स, विद इन सेकेंड आपको बताना पड़ेगा कि 2 15 24। कहने का अभिप्राय है कि जैसे ही आपको अक्षर बोला जाए आप अक्षर के मान बताएंगे, और यदि मान बोला जाता है तो आप विद इन सेकेंड अक्षर बताएंगे। इतनी कमांड आपकी होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि आपको अल्फाबेट्स के मान पे पूर्ण कमांड होना चाहिए। तो सवाल अब उत्पन्न होता है कि आखिर अल्फाबेट्स के मान पे कमांड कैसे करें? क्या ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7 इस प्रकार से रटा जाए? क्या मैं आपसे ये कहूं कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 आप रट लें? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हर कोई कर सकता है। आपका जवाब होगा, अगर मैं ऐसा ही आपसे कह रहा हूं कि आप ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 रट लें, तो आप तो कहेंगे कि सर ये तो सब कोई करता है, ये तो बेसिक बातें हैं। तो अन्य में और आप में अंतर क्या है? और रिजल्ट तो वही देता है जो कि अन्य से हट कर होता है। रिजल्ट उसी कैंडिडेट्स का होता है जो कि अन्य से हट के होता है, जिसमें विशिष्ट प्रतिभा होती है। तो जब ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 रटना ही था, तो ये चौहान की क्लास का तो करने का कोई फायदा ही नहीं है। आप निश्चित ही सोच रहे होंगे, आपका सोचना भी बिल्कुल सही है। यदि डायरेक्टली आप हमारे क्लास में बैठे होते और मैं बोलता कि ए का 1, बी का 2, सी का, ठीक है आप अल्फाबेट याद करके आ जाइएगा, तो आप निश्चित ही कहते हैं ठीक है सर याद करके आ जाएंगे। लेकिन यदि नेक्स्ट डे मैं पूछता तो आप बोलते हैं कि सर याद ही नहीं हुआ। फिर से मैं कहता कि ठीक है फिर जाकर याद करके आ जाना, तो आप निश्चित है कि आप कहते हैं कि ठीक है सर याद करके आएंगे। अब पुनः जब आप आते और फिर से मैं पूछता कि क्या याद हुआ, तो आप बोलते याद ही नहीं हुआ। और ज्यादा मैं जब बोलता तो आप बोलता कि जब अपने से ही याद करना था तो इनसे क्लास करने की क्या आवश्यकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब अपने से ही याद कर लेना है तो फिर शिक्षक के पास जाने का क्या जरूरत, अजय चौहान के पास आने का क्या जरूरत। बिल्कुल आपका कहना जायज है। तो यदि आप अजय चौहान का लेक्चर देख रहे हैं, अजय चौहान की क्लास पे अटेंड कर रहे हैं, तो निश्चित है कि आपकी अपेक्षा भी बहुत ऊंची होगी कि आप अजय चौहान की क्लास में उपस्थित हैं। द ऑथर ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव बुक्स ऑफ रीजनिंग के क्लास में उपस्थित हैं, उस लेखक के क्लास में उपस्थित हैं जिसकी किताब ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर भी जाती है। वैसे लेखक की क्लास में आप उपस्थित हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने तो आज तक केवल नाम सुना होगा, लेकिन आज आपको फेस टू फेस रूबरू होने का भी मौका मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिसे ने अजय चौहान को देखा नहीं होगा, केवल नाम सुना होगा, जो कि आज उन्हें देखने का भी मौका मिल रहा है। खैर ये अलग बात है। यहाँ हम अपने मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा है कि जब बेसिक आधारभूत वे से ही जब याद करने की बात आएगी तो कोई हमारा क्लास क्यों करेगा, बिल्कुल जायज है। तो अब जब आप अजय चौहान की क्लास में उपस्थित हैं तो आपकी आकांक्षा भी, आपकी महत्वाकांक्षा भी उतनी ही ऊंची है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आप ऑथर ऑफ परफेक्ट स्पीच कॉम्पिटिटिव बुक्स के समक्ष उपस्थित हैं, उसकी क्लास में उपस्थित हैं, तो निश्चित है कि आपको यहाँ कुछ विशिष्ट देखने को मिलेगा। तो आए हम चलते हैं ऐसे कंसेप्ट, ऐसे अल्ट्रा यूनिक कंसेप्ट से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जो ओनली एंड ओनली अल्ट्रा यूनिक कंसेप्ट, जिसका कि कोई काट नहीं है, जिसका कि कोई काट नहीं है। ये अपने आप में ऐसा एक मात्र अल्ट्रा यूनिक कंसेप्ट है जिसके आधार पे आप इजीली अल्फाबेट्स के मान को याद करेंगे। तो आइए हम आपको ऐसे अल्ट्रा यूनिक कंसेप्ट से परिचय कराने जा रहे हैं, ऐसे अल्ट्रा यूनिक कंसेप्ट से अवगत कराने जा रहे हैं जिसके आधार पे आप इजीली अल्फाबेट्स के मान को याद करेंगे। तो चले अल्फाबेट्स के उस यूनिक कंसेप्ट पे एक नज़र डालें।
तो अब चलें, अब हम आपको ले चलते हैं अल्ट्रा यूनिक ट्रिक टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट। इट मीन्स हाउ टू रिमेंबर इजीली द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट। हम अल्फाबेट्स के उस अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से आपको अवगत कराने जा रहे हैं जिसके आधार पे आप आसानी से अल्फाबेट्स के मान को बिना रटे याद कर सकते हैं। केवल कुछ स्टेप्स का अनुपालन करना होगा, जिसे भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलें अल्फाबेट्स के उस अल्ट्रा यूनिक ट्रिक पर एक नजर डालें। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक टू remember the place value of alphabet. Ultra unique trick to remember the place value of alphabet. अल्फाबेट्स को हम किस प्रकार से इजीली बिना रटे याद कर सकते हैं, उस ट्रिक से हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं, उस ट्रिक से आपका सामना करा रहे हैं। तो चले देखिए, यह ट्रिक्स है सीफिलोरुक्स, CFILORUX, सीफिलोरुक्स। वह अल्ट्राट्रिक्स क्या है? वह अल्ट्राट्रिक्स है सीफिलोरुक्स, जो कि 3 के मल्टीपल पर बेस्ड है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। यह एकमात्र ऐसा ट्रिक्स है जिसका कि कोई भी काट नहीं है। एकमात्र ऐसा ट्रिक्स है जिसके आधार पे आप किसी भी लेटर का मान सिंगल स्टेप्स में ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावे ना तो कोई ट्रिक था, ना कोई ट्रिक है और ना ही कोई ट्रिक्स होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूं, तो आप खुद सोचें कि अगर आपसे मैं कहूं कि 5 के ठीक नीचे का स्टेप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4 होता है। हम बोलेंगे 4 के ठीक नीचे का स्टेप क्या होता है, आप कहेंगे कि 3 होता है। 3 के ठीक नीचे स्टेप क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 होता है। 2 के ठीक नीचे स्टेप क्या होता है, तो 1 होता है। और 1 के ठीक नीचे का परफेक्ट स्टेप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 0 होता है। नहीं समझ में आया? देखिए, 5 के नीचे का ठीक 5 के ठीक नीचे के स्टेप आपसे पूछे जाए तो आप क्या जवाब देंगे? 5 के ठीक नीचे का स्टेप, तो आप बोलेंगे 4। 4 के ठीक नीचे का स्टेप, तो आप बोलेंगे कि 3। 3 के ठीक नीचे का स्टेप, तो आपका जवाब होगा 2। और 2 के ठीक नीचे का स्टेप तो 1। और 1 के ठीक नीचे का परफेक्ट स्टेप, तो आप कहेंगे कि 0। और किसी भी चीज को अगर 0 स्टेप में छोड़ दिया जाए, इसका अभिप्राय होता है किसी भी चीज में अगर +0 या -0 कर दिया जाए तो रिजल्ट तो सेम होगा, वो पूरा रिजल्ट वही रह जाएगा। 5 +0 करें या 5 -0 करें, वो 5 ही रह जाएगा। 10 +0 करें या 10 -0 करें, रिजल्ट तो वही रह जाएगा। तो अल्फाबेट्स में अगर आप 0 स्टेप पे लाइएगा तो अल्फाबेट +0 या अल्फाबेट -0 दैट इज द पूरा अल्फाबेट उतार दीजिए, तो 0 स्टेप हो जाएगा, कोई स्टेप ही नहीं लेना पड़ेगा। तो मैंने जैसा कहा कि यह अल्ट्रा यूनिक ट्रिक
एक ऐसा ट्रिक है जिसका कि कोई काट नहीं है। ये अपने आप में एक मात्र ऐसा ट्रिक्स है पूरे इंडिया में, एक मात्र ऐसा ट्रिक है जिसका कि कोई काट नहीं है। पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व में कहिएगा भी तो जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक ना? क्योंकि अल्फाबेट को याद करने का या एक मात्र ऐसा ट्रिक है जो कि किसी भी लेटर का मान आपको सिंगल स्टेप में निकाल सकता है। इसके अलावा कोई ऐसे ट्रिक्स ना थे, ना है, ना कभी होंगे। यह एकमात्र ऐसा ट्रिक है। और यह ट्रिक्स क्या है? तो सिफिलोरुक्स, CFILORUX, जो कि 3 के मल्टीपल चेन पर बेस्ड है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है। यदि आप इनिशियली केवल इन अक्षरों के मान को कमांड कर लेते हैं, यदि इनिशियली आप ये 8 अक्षर के मान पे कमांड कर लेते हैं, वो भी रट के नहीं, मैं स्टेप आपको बताऊंगा कैसे याद करना है। अगर इनिशियली 8 अक्षर के मान पे कमांड हो जाता है तो इसके आधार पे आप किसी भी लेटर का मान विद इन ए सेकेंड निकाल सकते हैं। कैसे? तो गौर कीजिए। यह सबसे पहले तो यह समझना है यह ट्रिक करता क्या है, यह ट्रिक्स किस प्रकार से आपकी सहायता करता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि यह 2 अक्षरों के बीच के अंतर को कम कर देता है, डिफरेंसेस को कम करता है। अब बाय हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन फैक्टर, अंतरों के कारक के आधार पर हम वैसे किसी भी अक्षर का मान ज्ञात कर सकते हैं जो कि सिफिलोरुक्स में मौजूद नहीं हो। इनिशियली हमें इस 8 अक्षर को ध्यान रखना होता है, इस 8 अक्षर के मान पर कमांड करना होता है। वह भी रट के नहीं, कैसे करना होगा मैं उसका भी स्टेपिंग आपको बता दूंगा कि हाउ वी रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट टू फॉरगेट दिस ट्रिक। इस ट्रिक्स को भूल कर भी आपको याद रहेगा, वो टेक्निक भी मैं बताऊंगा। रटने की बात दूर रही, केवल कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगा, उस स्टेप्स का अनुपालन करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये क्या करता है? तो ये करता है कि 2 अक्षरों के बीच के गैप को कम कर देता है, अंतरों को कम कर देता है। और अंतरों के आधार पे हम वैसे किसी भी अक्षर का मान या अक्षर ज्ञात कर सकते हैं जो कि सिफिलोरुक्स में मौजूद नहीं हो। तो आइए देखें कैसे होता है। मान लीजिए, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि आपको जिस भी अक्षर को ज्ञात करना है जो कि सिफिलोरुक्स में मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले आप यह प्रयास करेंगे, आप सिफिलोरुक्स में मौजूद उस अक्षर पे स्ट्राइक करने का प्रयास कीजिएगा जो कि उसके सबसे निकटतम है। कहने का अर्थ है कि आप जिस भी लेटर का मान ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस भी लेटर का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह दिमाग में लाना पड़ेगा कि वह लेटर सिफिलोरुक्स में मौजूद किस लेटर के सबसे नियरेस्ट है, और वहां से डिफरेंशिएट करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपको जे का मान ज्ञात करना है, यदि आपको जे का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे? कौन सा लेटर सिफिलोरुक्स का जे के सबसे निकटतम है? तो आप कहेंगे आई। चूंकि सिफिलोरुक्स में आई का मान 9 है और आई के ठीक बाद में जे आता है, इसलिए जे का मान 10 होगा। क्लियर? जब आपको जे के बारे में बताया कि जे का मान क्या होगा, तो उस क्रम में हमने स्ट्राइक किया। क्योंकि सिफिलोरुक्स में आई का मान 9 और आई के ठीक बाद में जे आता है, इसलिए जे का मान 10 होगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपसे कहा जाता है कि के का मान क्या होगा, तो निश्चित ही आप कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे? एल पे स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि एल के सबसे नियरेस्ट है। तो चूंकि सिफिलोरुक्स में एल का वैल्यू 12 होता है और एल के ठीक पहले के आता है, इसलिए के का मान 11 होगा। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाता है कि भाई एस का मान क्या होगा, तो एस का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि चूंकि सिफिलोरुक्स में आर का मान 18 होता है,
और आर के ठीक बाद में एस आता है, इसलिए एस का मान क्या होगा? 219 होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाता है कि टी का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे क्योंकि सिफ्लोरुक्स में यू का मान 21 होता है और यू के ठीक पहले टी आता है, इसलिए टी का मान 20 होगा। क्लियर? यदि आपसे कहा जाता है कि m का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि चूंकि सिफ्लोरुक्स में L का वैल्यू 12 और L के ठीक बाद में m आता है, इसलिए m का मान 13 होगा। यदि आपसे कहा जाता है कि n का मान क्या होगा, तो कहां पे स्ट्राइक करेंगे? n के नियरेस्ट कौन है? तो n के नियरेस्ट O है, तो आप कहेंगे क्योंकि सिफ्लोरुक्स में O का मान 15 होता है और O के ठीक पहले n आता है, इसलिए n का मान 14 होगा। क्लियर? यदि आपसे कहा जाता है, एक मिनट इसको जरा हम हटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा स्केच बदल गया है। यदि आपसे कहा जाता है कि P का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे क्योंकि सिफ्लोरुक्स में O का मान 15 होता है और O के ठीक बाद में P आता है, इसलिए P का मान 16 होगा। यदि आपसे कहा जाता है कि Q का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे क्योंकि सिफ्लोरुक्स में R का मान 18 और R के ठीक पहले Q आता है, इसलिए Q का मान 17 होगा। यदि आपसे कहा जाता है कि G का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे क्योंकि सिफ्लोरुक्स में F का मान 6 और F के ठीक बाद में G आता है, इसलिए G का मान 7। यदि आपसे कहा जाता है कि H का मान क्या होगा, तो कहां पे स्ट्राइक करेंगे? I पे स्ट्राइक करेंगे क्योंकि I H के सबसे नियरेस्ट है। तो चूंकि सिफ्लोरुक्स में I का मान 9 और I के ठीक पहले H आता है, इसलिए H का मान 8 होगा। यदि आपसे कहा जाता है कि S का मान क्या होगा, तो कहां पे हम लोग स्ट्राइक करेंगे? R पे स्ट्राइक करेंगे क्योंकि सिफ्लोरुक्स में R का मान 18 और R के ठीक बाद में S आता है, इसलिए S का मान 19। यदि आपसे कहा जाता है T का मान क्या होगा, तो चूंकि सिफ्लोरुक्स में U का मान 21, U के ठीक पहले T आता है, इसलिए T का मान 20। यदि आपसे कहा जाता है कि D का मान क्या होगा, तो चूंकि सिफ्लोरुक्स में C का मान 3, C के ठीक बाद में D आता है, इसलिए D का मान 4 होगा। और E का मान क्या होगा, चूंकि सिफ्लोरुक्स में F का मान 6, F के ठीक पहले E आता है, इसलिए E का मान 5 होगा। यदि कहा जाता है कि V का मान क्या होगा, क्योंकि सिफ्लोरुक्स में U का मान 21, U के ठीक बाद में V आता है, इसलिए V का मान 22 हो जाएगा। और W का मान क्या होगा, तो चूंकि सिफ्लोरुक्स में X का मान 24, X के ठीक पहले W आता है, इसलिए W का मान 23 होगा। यदि आपसे कहा जाता है कि B का मान क्या होगा, क्योंकि सिफ्लोरुक्स में C का मान 3, C के ठीक पहले B आता है, इसलिए B का मान 2 होगा। और यदि कहा जाता है कि Y का मान क्या होगा, तो चूंकि सिफ्लोरुक्स में X का मान 24, X के ठीक बाद में Y आता है, तो Y का मान 25। और A और Z का मान तो किसी को भी ख्याल रहता है, किसी को भी याद रहता है। तो एक बार फिर से आप ये गौर करें कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैं बताने चाह रहा हूं यह सिफ्लोरुक्स एकमात्र ऐसा ट्रिक्स है, जैसा कि आपने देखा कि किसी भी लेटर को सिंगल स्टेप में आपने यहाँ पे निकाला, आपको निकाल कर दिखाया गया, आपने देखा कि यह एकमात्र ऐसा ट्रिक्स है जो कि किसी भी लेटर के मान को, किसी भी लेटर को सिंगल स्टेप में निकाल सकता है। सिंगल स्टेप में इसके आधार पे आप किसी भी लेटर को ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावे न तो कोई ट्रिक्स था, न कोई ट्रिक्स है और न ही कभी होगा, क्योंकि मैंने सिंपली आपको ये एक्सप्लेन किया कि सिंगल स्टेप के नीचे का यदि परफेक्ट स्टेप की बात की जाए, सिंगल स्टेप के नीचे की परफेक्ट स्टेप की बात की जाए, तो एक के नीचे का परफेक्ट स्टेप जो होता है वो 0 होता है। और 0 स्टेप का मीन्स है कि कोई परिवर्तन ही नहीं किया जाए।
तो आप पूरा अल्फाबेट ए से जेड तक लिख दीजिए, कोई स्टेप आपको लेना नहीं पड़ेगा। आप दिमाग दौड़ा रहे होंगे कि सर तो बोल रहे हैं कि इसका कोई काट ही नहीं है, काट करके दिखाओ, तो दिखाओ। चैलेंज है किसी को भी चैलेंज है, किसी भी स्टूडेंट को चैलेंज है, किसी भी शिक्षक को चैलेंज है, किसी को भी चैलेंज है। चैलेंज फॉर एवरीबॉडी। ब्रेक दिस कॉन्सेप्ट, ब्रेक दिस अप्रोच। यदि आपके पास टैलेंट है तो आप ब्रेक करके दिखाइए। अल्ट्रा यूनिक यूं ही नहीं हो जाता है। अल्ट्रा यूनिक का मतलब ही होता है वैसा कंसेप्ट जिसकी काट न संभव हो। मैंने तो सिंपल प्रैक्टिकली आपको बता दिया कि एक के नीचे का परफेक्ट स्टेप पे जाइएगा तो जीरो स्टेप होगा। जीरो स्टेप में किसी चीज को रख देना, जीरो फॉर्म में रख देना, कोई परिवर्तन नहीं करना, प्लस माइनस जीरो। 5 रुपया था, 5 रुपया में प्लस जीरो कर दीजिए, माइनस जीरो कर दीजिए और 5 रुपया अपनी स्थिति में रहेगा। तो इस अल्फाबेट्स को अगर आप जीरो स्टेप में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो सिंपल है, तभी ऐसा संभव है जब आप ए से जेड तक लिखे। इसलिए अगर कोई दिमाग दौड़ा रहे हैं तो मेरा उससे ओपन चैलेंज है, एवरी स्टूडेंट एवरी टीचर से चैलेंज है कि इसको काट के दिखाओ। है हिम्मत तो। सारी दुनिया तो इसको बताती है, सारे टीचर्स इसको पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं। चाहे आप किसी भी गुरुकुल में पढ़े हो, आपके टीचर जो होंगे वो भी पढ़ते होंगे ये चाहन की कंसेप्ट को, वो भी जानता है इस अप्रोच को। कुछ तो बता देते होंगे, कुछ बताना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि अगर बता देंगे तो उनकी जो है ये हो जाएगा, क्या कहता है, अगर वो बता देंगे तो दैट मीन्स कि आप समझेंगे ये तो अजय चांद का फॉलोअर है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न हो जाएगी अगर वो बताते हैं तो। जबकि कोई ऐसा टीचर नहीं है जो कि नहीं जानता है, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो कि नहीं जानता है कि ये अपने आप में एक अद्भुत ट्रिक है, इसकी काट नहीं है। तो बहुत सारे टीचर गर्व से बताते हैं। भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो गर्व से बताते हैं अपने स्टूडेंट को। अब बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो शर्म से नहीं बताते हैं, क्योंकि बता देंगे तो अजय चौहान के फॉलोअर बन जाएंगे। उन्हें शर्म आती है कि उनके ही गुरुकुल में पढ़ने वाले चेला कहीं ने कह दे सर ये तो अजय चौहान का ट्रिक है, तो बेचारा बताएगा क्या। लेकिन यह फैक्ट है कि इसकी कोई काट नहीं है। यह मेरा ओपन चैलेंज है हर एक शिक्षक के साथ, किसी के साथ, कि काट के दिखाओ। है हिम्मत तो। ये डंके की चोट पे सोशल मीडिया पे बोल रहा हूं, यह नहीं कि बोलकर पलट जाऊंगा, सोशल मीडिया पे डालूंगा। है तो काटो। तो मैंने क्या बताया, खैर मेरा किसी से चैलेंज करने का मकसद नहीं है, मैं किसी से उलझना नहीं चाह रहा हूं, बल्कि मैं बताना चाह रहा हूं, मैं विद्यार्थी की हित की बात करना चाहता हूं। मेरा मकसद उतना ही है कि इस टिक्स का कोई काट नहीं है। यह सिफ्लोरुक्स अपने आप में एकमात्र ऐसा टिक्स है जो किसी भी लेटर का मान इजीली आपको फाइंड आउट करा सकता है, याद कर सकते हैं इसके आधार पे। और जैसा कि आपने देखा कि किसी भी लेटर को मान को ज्ञात करने के क्रम में इस बात को आप दिमाग में लाने का प्रयास करेंगे कि जिस भी लेटर का मान आप ज्ञात करना चाह रहे हैं वो सिफ्लोरुक्स में मौजूद किस लेटर के सबसे नियरेस्ट है। तो इसके आधार पे यह ट्रिक करता क्या है, यह ट्रिक्स अक्षरों के बीच के गैप को कम कर देता है, अक्षरों के बीच के अंतर को कम करता है। अब बाय द डिफरेंशिएशन, जैसा कि आपने देखा कि हम किसी भी अक्षर का मान सिंगल स्टेप में निकाल रहे थे। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिस भी लेटर का मान आपको ज्ञात करना है, आप अपने दिमाग पे यह टाइप करने का प्रयास कीजिएगा कि जिस भी अक्षर का मान ज्ञात करना है वो सिफ्लोरुक्स में मौजूद किस अक्षर के सबसे नियरेस्ट है। जैसे कि यदि आपको पी का मान ज्ञात करना है तो आप ऊपर स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि सिफ्लोरुक्स में ओ का मान 15, ओ के ठीक बाद में पी आता है तो पी का 16 हो गया। यदि आपको एन का मान ज्ञात करना है तो कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, तो आप कहेंगे चूंकि सिफ्लोरुक्स में ओ का मान 15, ओ के ठीक पहले एन आएगा, इसलिए एन का 14 होगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि डिफ्रेंशिएट करके हम किसी भी अक्षर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अल्टरनेटिव ट्रिक टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट कि इस अंश को इतने पे विराम करना चाहता हूं, अन्यथा लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट अर्थात इस ट्रिक्स को भूल कर भी मैंने बताया कि आपको रटना नहीं है,
मैं रटने नहीं कर रहा हूँ, रटना नहीं है, मैं आपको कुछ स्टेप्स इसके बारे में बताऊंगा। दैट मीन्स हाउ वी रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट बाई हेल्प ऑफ सिंपल रूल्स, ऑल्सो टू फॉरगेट स्टिक्स को भूल कर भी कैसे याद करें, उसकी कला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा, आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल इतना ही। मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा इसके बारे में अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से जरूर मुझे अवगत कराने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को जो भी कैंडिडेट्स पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें तथा सब्सक्राइब के साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, ताकि कोई भी अगर हम वीडियो अपना अपलोड करें तो उसका विलंब आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।